हेलो नमस्ते फ्रेंड, मैं अभी दिल्ली ITO में हूँ। मुझे एक मैडम मिली है जो मुझे बोल रही है कि मैं मेरे साइकिल को देखे कि मैं पौधे लेके कहीं घूम रहा हूँ। आप कहाँ पौधे लगाते हो दिल्ली में क्या? हाँ नमस्ते मैडम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुमकुम है। हाँ बताइए आप। नहीं, मैं जैसे ही देखी, इनफैक्ट बाय प्रोफेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ और लैंडस्केपिंग तो हमें कोर्स में ही पढ़ाया जाता है। तो मैं और खासकर मैं ग्रीनरी से, आज के समय में जो इन्वायरमेंट और दिल्ली का पोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बुरा हाल है। आप सभी लोग जान रहे हैं इस चीज़ को। और जब मैं देखी आपको तो आई कैन मेक आउट बाय योर ड्रेस एंड लाइक द थिंग व्हाट यू आर कैरिंग, तो मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए। और जहाँ पे भी आप सिंस इस मिशन पे ही निकले हो, तो अगर मैं कोई आपको मतलब ऐसा स्पॉट बता सकती हूँ, ऐसा जगह बता सकती हूँ जहाँ आप लगा सकते हैं, और उसकी देख रेख की जिम्मेदारी कम्प्लीटली हमारी होगी। और हम आपको पिक्चर्स भी भेजते रहेंगे कि किस तरह से हम उसका संरक्षण कर रहे हैं और वो ग्रो कर रहा है। तो आप अगर मणिपुर से दिल्ली पहुँचे हैं तो हमारा तो एटलीस्ट एज अ भारतीय और एज अ लाइक आई कैन से एज अ वेरी जागरूक मतलब इंडियन सिटीज़न, जो पोल्यूशन बुरा हाल है, तो मैं उसमें जो भी मैं आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो। इनफैक्ट मैं जो इन्वायरमेंट डे होता है उस दिन हम लोग खुद भी लगाते हैं, लेकिन सिंस आप इस मिशन पे ही चल पड़े हो तो अगर मैं आपको सपोर्ट करूँगी तो ये आपके लिए भी बेटर होगा और हमारा तो साथ में काम होगा ही, लेकिन आपका जो मनोबल बढ़ेगा, जो प्रोत्साहन मिलेगा आपको, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि कोई एक अच्छा काम करो, उसके पीछे अगर हाथ का सहारा ही हो, शब्दों का सहारा हो और कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकें, तो डेफिनेटली आई विल बी प्राउड टू ज्वाइन यू फॉर दिस पर्पस। अच्छा, तो मैडम बता रही कि द्वारका सेक्टर 3 में इनका गार्डन है ना? हाँ गार्डन है, तो मैं देखूंगा, कोशिश करता हूँ कि वहाँ और भी जगहों पे मैं आपको ले जाऊँगी। एक बार जब आप वहाँ आएंगे तो आप सिंस आपने बताया कि 10 तारीख तक आप वहाँ हैं, तो जहाँ पे भी इस तरीके की ज़रूरत है पेड़ों को लगाया जाए। इनफैक्ट स्कूल्स में भी मैं ले चलूँगी आपको। स्कूल्स भी खुल रहा है तो आप वहाँ पे भी बच्चों का भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा। और मैं ऐसा काम कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मेरा एक छोटा सा NGO है, रेड एप्पल के नाम से, में हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं और हेल्थ के ऊपर भी, बच्चों को हाइजीन के ऊपर बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए घर में खाते वक्त या और भी जगहों पे जब आप कपड़ा पहनते हो, नहाना, हाथ की क्लीनिंग एंड अदर थिंग्स, पानी का पीना, किस तरह का पानी पीना चाहिए और किस तरह से आप चेक कर सकते हो सारा कुछ। एंड से कोई डिजीज है तो उसमें आपने क्या छोटा मोटा मेजर्स क्या लेना चाहिए। अच्छा, एज वी से प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, सो वी ट्राई टू। अच्छा, आपको आपसे एक दो सवाल कर सकता हूँ मैं? आपका क्या कहना है पीपल के बारे में, जो हमारे नेटिव ट्रीज है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पीपल के बारे में और बरगद का जो वृक्ष है वो कैसे पनपता है, उसका तो कोई सीड तो होता नहीं, ये हम सभी जानते हैं। और मैं जानती हूँ, मैं इस चीज़ को जो गया का जो श्राद्ध का है, और मैं सिंस मैं बिहार से आती हूँ तो मैं उन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे इस चीज़ की जानकारी है। और अगर पीपल और इस तरीके का बरगद का पेड़ अगर आप है आपके पास सैंपल, और अगर आप उन चीज़ों को लगाते हैं तो हमें पता है कि हवा को वो कैसे शुद्ध करता है। और उसकी विशाल छाया, जो दिल्ली बिल्कुल पीक गर्मी जिस समय रहता है, बाहर में लोग जो भटकते हैं इधर उधर, तो वहाँ पे एक अच्छा, मैं समझती हूँ कि पार्क में अगर हम इस तरीके का प्रोविजन दें आपको कि जहाँ पे पीपल और बरगद का पेड़ लगाया जा सके। अच्छा, ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ पीपल पे बात करते हैं। आपको बताइए कितने पीपल लगाने का जगह आप देंगे? बोले मैं पीपल का पेड़ लेके आऊँगा। नहीं, पीपल का पेड़ आप डेफिनेटली लेकर के आएँ। और पीपल के पेड़ के लिए तो जो हमें डाया चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो हमें देखना होगा। वो कहीं भी सोसाइटीज़ में तो नहीं लग सकता, वो जो भी लगेगा पार्क में लगेगा। एक मेथड है जो मियावाकी मेथड जो बोलते हैं, हाँ। वो मैक्सिमम हम लोग 1 फीट 2 फीट की दूरी में काफ़ी ट्री लगा सकते हैं। 2 फीट के डिस्टेंस पे आप लगा सकते हैं। ऊपर का डाया उसका कितना होगा? वो तो सब ऐसे एक्चुअली जंगल में कोई रूल नहीं होता है। खैर उस विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं नहीं, वो उस चीज़ के लिए मैं आपको और भी मतलब बताऊंगी कि स्कूल्स में अगर वो पीपल का पेड़ लग पाता है, या घरों में, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे ऑलरेडी एक पीपल का पेड़ है, तो और जहाँ बाकी जगहों पे नहीं है मैं उनसे बात करूँगी। और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वो लोग इच्छुक होंगे, क्योंकि पीपल की हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है। तो मैं उनसे बात करके और आपका नंबर लूँगी और मैं उनको फॉरवर्ड भी करूँगी, सो दैट कि वहाँ से जो भी मेरी बात होगी आई विल पास ऑन टू यू। ओके, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।